राष्ट्र आज जो पर्चे के मोहताज नहीं है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि उन्होंने सुहेलदेव समाज पार्टी को छोड़ करके वीआईपी का दामन, आपने ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि आप सरकार में रहते हुए सर वीआईपी को ज्वाइन कर लिए? हमारा देश और प्रदेश में हमारा समाज 18% है। ये समाज तमाम उपजातियों में गिनाया जाता है, जैसे कश्यप, निषाद, माझी, मंझवार, गौड़, गुड़िया, रेखवार, कार, दीमर, वाथम, तुरा, तुरैया, केवट, बिंद, सानी, मल्ला। ये समाज नदियों के किनारे, झीलों के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर निवास करता है। समाज का मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना, नाव चलाना और सिटियों में हलवाईगिरी जैसे खाना बनाने का काम है, ठेले लगाने का काम है। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के मैं साथ गया तो हमने कही हमको 17 उपजातियों का आरक्षण चाहिए। इन्होंने कही आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन संजय निषाद ने भी ये वादा किया जब बीजेपी में रहे, तो उन्होंने भी, हमारे वो समाज के हैं, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उन्होंने भी वादा किया था कि हम समाज को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। लेकिन 10 सालें पूरे होने जा रही है, 2 बार बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी है, हमको आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हम लोगों से कहा था कि हम लोग जब सरकार में आएंगे तो एक शिक्षा, अनुवाद शिक्षा 1 से लेके एमए तक की शिक्षा फ्री होगी। जिस स्कूल में डीएम का, विधायक का, मंत्री का बच्चा पढ़ेगा, पूंजीपति का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ेगा। और हर बच्चे के लिए 1 से एमए तक की शिक्षा फ्री होगी और हर बच्चे के लिए कापी किताबें फ्री होंगी। ये नहीं हुआ। उसके बाद माननीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य फ्री होगा, लेकिन स्वास्थ्य आज दिन तक प्रदेश और देश में फ्री नहीं हुआ। उसके बाद आज स्मार्ट मीटर लगा दिए गए पूरे उत्तर प्रदेश में। बिजली से गरीब लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। हर घर में 3-3, 5-5 हजार रुपए का बिल आ रहा है। जब मेरे पास समस्या आती है कार्यकर्ताओं के, तो मेरे आंसू निकल जाते थे। और माननीय मंत्री ने कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है, इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट गरीब लोगों को बिजली फ्री कराने का काम करेंगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ। कोई भी कार्यकर्ता की बात सुनी नहीं जाती थी और अधिकारी बात मानते नहीं थे, क्योंकि मंत्री जी कहते थे चलो भाई इतना ही हो गया, सरकार में शामिल हो गए तो ऐसे राजपाट से हमको क्या मतलब है जब हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। और 10% बीजेपी ने स्वर्ण जात को 10% 72 घंटे में आरक्षण कर दिया, लेकिन हमारा 18% आरक्षण आज दिन तक लागू नहीं हुआ। तो हमने भी कहा कि हमने जब भगवान राम को पार उतारा था त्रेता में हमारे पूर्वजों ने, तो उनकी नैया को पार लगाया। और अब बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, ऐलान चल रही है, भगवान राम के नाम पे चला रहे, लेकिन हमारे समाज को धोखा देने का काम किया। इसलिए माननीय मुकेश साहनी, वीआईपी सनोम मल्ला जी के हमने उनके विचार सुने। उन्होंने कहा कि जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक मैं इस देश और प्रदेश के अंदर मछुआ समुदाय को आरक्षण नहीं दिला देंगे। इसलिए फिर मैंने इस्तीफा देना उचित समझा और अब मैं गंगा जल रथ यात्रा लेकर 25 जुलाई से माननीय मुकेश साहनी जी के साथ पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे और अपने समाज को एकजुट करके और हम लोग आरक्षण अब लेकर रहेंगे 27 में। अच्छा, क्या कारण है कि डॉक्टर संजय निषाद और सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी दोनों मंत्री बने हुए हैं? क्या ये कुर्सी और जो आरक्षण है इसके बीच का कुछ समझौता तो नहीं हो गया कि इस तरीके से जनता को गुमराह किया जाए, इस समाज को गुमराह किया जाए? हमारे समाज में तो समझ में मेरे ये आ रही है कि दोनों लोगों को अपना घर और परिवार प्यारा है। किसी कार्यकर्ता का उसको हक अधिकार मिले, किसी कार्यकर्ता कोई समस्या सुनी जाए, कुछ नहीं। तो उनको तो केवल भैया मलाई खाने की आदत है। लेकिन हम समाज में पैदा हुए, थोड़े दिन के और हैं, 10-15 साल और जिएंगे हम लोग, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो हमें गालियां तो देगी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, जो संविधान के तहत, हम उसको केवल वोट को इकट्ठा करके, इनको जागरूक करके
और हम लोग अब आरक्षण मांगने का काम नहीं करेंगे, स्वतः आरक्षण छीनने का काम करेंगे और जिस दिल में रहकर, और अब हम लोग जिससे भी हमारा गठबंधन होगा उसकी सरकार बनाकर स्वतः अपना आरक्षण लेंगे। और जब तक क्या आरक्षण नहीं लगता है कि मिलेगा, आपको, जी जी, क्योंकि क्या हमारे लगता है कि समाज आपको के भी लोग, 2027 में गठबंधन हो पाएगा किसी से, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल वीआईपी से? होगा, बिल्कुल होगा। एनडीए गठबंधन तैयार है, हम्म। समझ रहे हैं आप? इंडिया में पिछड़े जाएंगे या या एनडीए पिछड़े, में जाएंगे? एनडीए में जाएंगे या इंडिया में जाएंगे? एनडीए गठबंधन तैयार है। इंडिया 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 गठबंधन तैयार है। तो वहां तो हम मुकेश लोग सहनी बिहार में थे इंडिया गठबंधन के साथ, तो नतीजा क्या निकल करके सामने आया? क्या वही नतीजा 2027 उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, या कुछ उससे अलग देखिए, करेंगे आप सब? देखिए यहाँ पर मैं आपको बताएं, यहाँ पर प्रेमचंद कश्यप उनको मिल गए साथ में, और प्रेमचंद कश्यप पूरे 30 साल से हम जमीन पे चल रहे हैं। हम लोग कहाँ का हमारा समाज के किनारे, झीलों के किनारे, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, चलाते हैं, मछली पकड़ते हैं। हम लोग बड़े बड़े, हम लोगों ने काम किए हैं, लेकिन आज जो देश जो शुरू था उसमें भी हमारे समाज के पूर्वजों को इंग्लैंड से जो अंग्रेज आ रहे थे, नाव में बैठ के डुबोने का काम किया था। भी सुन रहे हैं, उनके गोला बारूद, उनके सेनापतियों को डुबोने का काम किया था, उन मल्लाहों को चिन्हित कर दी थी। लेकिन हमारे समाज का आज दिन तक कोई इतिहास नहीं लिखा गया। हमने इतिहास को पढ़ा है। हम लोग, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इस देश के अंदर 3 सेनाओं का गठन हुआ, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। लेकिन जब तैराकी हम हैं, डुबकेला हम हैं, नाविक हम हैं, मछुआरे हम हैं, मल्लाह हम हैं, तो जल सेना में हमारा अधिकार बनता कि नहीं बनता? इस देश के अंदर राजपूताना रेजिमेंट बन सकता है, सिख रेजिमेंट बन सकता है, जाट रेजिमेंट बन सकता है, तो कश्यप निसार रेजिमेंट आज दिन तक क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि हमारे लोग विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंचे चुनकर, जहां पर अपने लिए कानून बनाते, अपने हक अधिकार की बात करते। लेकिन सर इधर 2027 में प्रेमचंद बिंद भी उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारियों के साथ अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात भी हुई, तो आप वीआईपी के अलावा प्रेमचंद बिंद जी के भी साथ जा सकते थे, या उनसे बात नहीं बनी? कुछ ऐसी इस पर चर्चा हुई थी आपसे? नहीं नहीं नहीं, माननीय मुकेश सहनी जी ने एक संकल्प लिया है हमारे समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। हम गठबंधन हुए उनके साथ चलने के लिए, और हम अभी में तो पूरा संगठन हमारे साथ है। हमने तैयारी कर रखी है। समाज को एक एक गांव से, मैंने एक एक विधानसभा से मैंने जोड़ने का काम किया। पश्चिम में ऐसी कौन सी विधानसभा नहीं है, आप यहीं से ले लो, आप कानपुर ले लो, कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, आप ले लो उधर सारण, मेरठ, सारण, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आपको हर जगह आपको कश्यप समाज मिलेगा। ऐसी कोई विधानसभा नहीं जिसमें 30,000 से लेकर 50,000, 60,000 तक कश्यप न हो। और उन लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं, छोटी छोटी जन चौपालें लगाते हैं। हमारी आइडिया आप निकाल के देख लो, कम से कम 1 लाख जन चौपालें में लगा चुका हूँ अपने समाज। जी जी। और मैं 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ। मैं बीएसपी में जॉन कोऑर्डिनेटर रहा था, 3 मंडल देखता था। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमको साथ लेके आए और ये बोले थे, केवल अध्यक्ष जी आपके समाज को हक अधिकार न दिला पाए तो आप चाहे कहीं भी चला जाना, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन आज भी उनको मैं जाते, उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है राजभर जी ने। लेकिन आज हम सरकार में हैं, कई बार हमारे ऊपर हमले हुए हैं। हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहा, सर मुझे एक सुरक्षा गार्ड तो दे दो। आज दिन तक हमको गणन नहीं, किस बात के हम प्रदेश अध्यक्ष। आज पूरे प्रदेश के अंदर हर जिलाध्यक्ष का कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, जब जिलाध्यक्षों का काम नहीं होगा तो क्या मतलब है हमें ऐसे सम्मानित पद पर रखने का? तो हम एक कार्यकर्ता बन के, जैसी व्यवस्था तो, जी जी, तानाशाही जैसी व्यवस्था तो नहीं राजभर के खेमे में चल रही है? बड़ा खींचातानी चलता है।
अब वो जो सर्वे सर्वा कहेंगे वही बात मान्य होगी। अब देखो वहाँ उनका एक घर का मामला है, पार्टी घर की है, तो अपने हिसाब से वो पार्टी चला रहे हैं। तो हम लोग उस विचारधारा से हटके अपना काम करेंगे और अपने समाज को मान सम्मान दिलाने का हम काम करेंगे। जो हमने बीड़ा उठाया अच्छा, है जो और 17 जी, जी। उपजातियों को आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे समाज के लोग हैं आज वो एकजुट हों और केवल हम लोग एकजुट होकर एक जगह हम लोग अब वोट करेंगे और वोट करके सरकार बनाकर स्वतः अपना आरक्षण लेंगे। अब हम मांगने वाले नहीं बनेंगे, अब हम देने वाले बनना चाहते हैं। 2000 होएगा उत्तर प्रदेश में 2027 में जी। 2027 में हम लोग मिलकर सब लोग चुनाव लड़ेंगे और समाज के वरिष्ठ लोग जोड़ेंगे, सब समाज के लोग जोड़ेंगे, दबे पिछले शोषित वंचित समाज के लोगों को जोड़ेंगे, SC ST समाज के लोगों को जोड़ेंगे। बहुत हजारों की तादाद में कल से लोग हमारे समर्थन में हैं और धीरे धीरे सबको उनको जोड़कर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और 2027 में मैं गठबंधन की सरकार बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिए, मैं आपका आभारी हूं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप सब बने रहिए भारत राष्ट्र न्यूज के साथ। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद जी, थैंक यू।